हेलो हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका वॉर वॉल्यूम नंबर 14 में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं चूज करता हूँ 8 टाइटल्स हर वॉल्यूम में जो कि होते हैं द गुड, द बैड एंड द बेस्ट। इसे हम कहते हैं 5+2+1, जिसमें 5 होते हैं गुड यानी कि रिकमेंडेड टाइटल्स, 2 होते हैं नॉट गुड एनजी यानी कि बैड टाइटल्स जिन्हें हम स्किप भी कर सकते हैं और अपना वक्त जाया होने से बचा सकते हैं, और 1 होता है नंबर 1 टाइटल यानी कि हाईली रिकमेंडेड टाइटल। इसमें वेब सीरीज हो सकती है, डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती है और फीचर फिल्में भी हो सकती हैं। आज के इस वॉल्यूम के 5 रिकमेंडेड टाइटल्स में से 5वां टाइटल है अ डॉग्स जर्नी सोनी लीव पर। ये एक अमेरिकन ड्रामा फीचर फिल्म है जो कि थिएटर के लिए रिलीज हुई थी मई 2019 में और 16 मिलियन की लागत से बनी यह फिल्म सुपरहिट थी बॉक्स ऑफिस पर, और इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था $75 मिलियन। अब ये स्ट्रीम हो रही है सोनी लीव पर सितंबर 4, 2020 से, और ये बेस्ड है इसी नाम की किताब पर जिसे लिखा है एन ब्रूस कैमरॉन ने। 2017 में बनी थी अ डॉग्स पर्पस, उसी का सीक्वल है ये, और ये फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। इस फिल्म की बेसिक फिलॉसफी ये है कि अगर आपका प्यारा डॉगी बाय चांस मर जाता है तो वो अपनी अच्छाइयों के कारण पुनर्जन्म ले सकता है, खासकर पप्पीज की बॉडी में। थोड़ा फारफेज्ड है थॉट, लेकिन कैनाइन लवर्स के लिए ये बहुत ही आई कैचिंग ट्रीट है। शुगर साइरप स्टोरी विथ टू मच ऑफ गुडलीनेस। चौथे नंबर पर है तेहरान एप्पल टीवी प्लस पर। ये एक इजरायली जासूसी वेब सीरीज है जो स्ट्रीम हो रही है एपिसोड वाइज सितंबर 25 से, और अभी तक इसके 3 एपिसोड्स स्ट्रीम हो चुके हैं। टोटल 8 एपिसोड्स की ब्रिलियंट प्रोडक्शन वाली वेब सीरीज पोर्ट्रे करती है इजरायली ईरानियन संघर्षों की कहानी, जिसमें एक ओरिजिनल ईरानियन लड़की है जो पली बड़ी है इजराइल में, और अब वो इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद की एजेंट है और नोटोरियस हैकर भी है। वो आई है ईरान में एक मिशन पर जिसमें उसने एक लोकल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाली लड़की के डिस्गाइज में अपने एम्बिशियस ऑपरेशन को पूरा करना है। बड़ी ही रोमांचक और धड़कने तेज करने वाली सीरीज है ये, जो आपको बांधे रखेगी अपने नरेशन से, अपनी रियल लाइफ लोकेशन से और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमाटोग्राफी से और वेटरन डायरेक्टर डेनियल सिरकिन के विजन से। तीसरे नंबर पर है हलाहल इरोस नाउ पर। ये एक हिंदी थ्रिलर फीचर फिल्म है जिससे इरोस नाउ की इनिशिएटिव इरोस नाउ ओरिजिनल ने प्रोड्यूस किया है और इसको डायरेक्ट किया डेब्यूटेंट रणदीप झा ने। 2013 में मध्य प्रदेश के एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसे व्यापम स्कैम कहते थे। व्यापम का मतलब है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। इस स्कैम में एग्जामिनेशन हॉल की सीटिंग अरेंजमेंट्स चेंज करने से लेकर अपनी जगह दूसरे से एग्जाम लिखवाना और आंसर शीट्स को फोर्स करने तक के शिक्षण विभाग के कई काले कारनामे उजागर हुए थे, और उसमें कई प्रतिष्ठित उच्च वर्गीय नेताओं और बिजनेसमैन के ताल्लुकात प्रश्नों के दायरे में आ गए थे। इसमें यह कहानी एक मेडिकल स्टूडेंट की हत्या को सुसाइड दिखाकर शुरू होती है और फिर उसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आगे बढ़ती हुई बड़े ही असामान्य क्लाइमैक्स तक पहुंचती हैं। वरुण सोपती और सचिन खेड़ेकर ने प्रभावशाली काम किया है, और प्रभावशाली है लिखान जिशान कादरी और गिब्रान नूरानी का। दूसरे नंबर पर है यूटोपिया अमेजॉन प्राइम पर। यह एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जो कि स्ट्रीम हो रही है सितंबर 25, 2020 से, और ये बेस्ड है 2013 में बनी ब्रिटिश ओरिजिनल इसी नाम की वेब सीरीज पे। गिलियन फ्लिन है इस वेब सीरीज की क्रिएटर, जो कि रेप्यूटेड नॉवेलिस्ट है और जिसके पिछले 3 नॉवेल्स पर फिल्में या तो वेब सीरीज बन चुकी है। गॉन गर्ल और डार्क प्लेसेस पर तो पॉपुलर फिल्में बन चुकी है और शार्प ऑब्जेक्ट्स पर वेब सीरीज। यूटोपिया ये कॉमिक्स है जिसके डाई हार्ड फैंस इकट्ठा हो जाते हैं कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाने के लिए। इस कॉन्स्पिरेसी में फ्यूचर पैंडेमिक से दुनिया के विनाश होने के बारे में लिखा गया है। तो कैसे फिर ये नॉर्मल फैंस इस विनाश को सुपर हीरो जैसे बन के रोकते हैं, ये है ये वेब सीरीज जो कि टेक्निकली ब्रिलियंट है, मॉडर्न है और स्टाइलिश है। मैं इसे अनटाइमली कहूँगा क्योंकि हम प्रेजेंटली भी एक पैंडेमिक से ही जूझ रहे हैं। पहले नंबर पर है इनोला होम्स नेटफ्लिक्स पर। यह एक अमेरिकन मिस्ट्री फीचर फिल्म है जिसमें फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स की छोटी बहन एनोला होम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जिस तरह शर्लॉक होम्स को अपनी किताबों के द्वारा जन्म दिया था आर्थर
कॉनन डॉयल ने, वैसे ही इनोला होम्स पर पहली किताब आई है द इनोला होम्स मिस्ट्रीज द केस ऑफ मिसिंग मार्कीज, जिसे नैन्सी स्प्रिंगर ने लिखा है। इसमें इनोला होम्स अपनी माँ को खोज रही है जो अचानक ही घर से गायब हो गई है, और उसकी इस जर्नी में हमें मालूम पड़ता है कि इनोला होम्स में कितनी प्रतिभा है और जासूसी में वो किसी भी तरह शर्लॉक होम्स से कम नहीं है। फैमिली के साथ देखने के लिए परफेक्ट वीकेंड एंटरटेनमेंट है ये। तो ये थे 5 गुड टाइटल्स, और अब हम बात करते हैं 2 नॉट रिकमेंडेड यानी कि बैड टाइटल्स की, जिन्हें अगर आपने मिस भी किया तो कुछ खास मिस नहीं किया। इन 2 नॉट रिकमेंडेड टाइटल्स में से दूसरे नंबर का टाइटल है श्री कामदेव प्रसन्न हंगामा प्ले पर। ये एक हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में साइमल्टेनियसली स्ट्रीम होने वाली कॉमेडी वेब सीरीज है, जिसमें सारे मराठी एक्टर्स हैं और थीम एकदम चाइल्डिश है। एक शर्मिला लड़का है जो लड़कियों से बात नहीं कर सकता, इसलिए भगवान साक्षात कामदेव को उसकी मदद के लिए धरती पर भेज देते हैं। मराठी टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी पॉपुलर एक्टर्स हैं जैसे कि भाऊ कदम, सागर करंडे, विनय येडेकर, आशा शेलार, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी से लेकर एग्जीक्यूशन तक एकदम लो क्वालिटी और बिलो एवरेज है ये प्रोजेक्ट, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट ना करें। नॉट रिकमेंडेड टाइटल में पहले नंबर पर है आफत MX प्लेयर पर। यह एक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसके 6 एपिसोड्स हैं। आफत AAFAT मीन्स A से अदिति, दूसरे A से अनु, F से फैज़ा, A से आयशा और T से तितली, यानी ये 5 लड़कियों के नाम के पहले अल्फ़ाबेट से बना है ये शब्द, और ये 5 पोटेंशियल कन्याएं हैं जिनसे इस वेब सीरीज़ का हीरो शादी करना चाहता है, और इसमें हर लड़की में कोई ना कोई ऐब है, यानी कोई ना कोई कमी है, जैसे कि किसी को शेव नहीं करना है, या किसी का गंजा होना, या किसी का गाली गलौज करना। इतना इमैच्योर और खी जाने वाला रिग्रेसिव ड्रामा है ये कि आप सोचोगे कि किस सदी में जी रहे हैं हम। हाईली अवॉइडेबल। और अब आ गए हैं हम इस शो के क्लाइमैक्स पर, यानी कि 5+2+1 के नंबर 1 हाईली रिकमेंडेड टाइटल पर। इस वॉल्यूम का नंबर 1 टाइटल है आणी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, नेटफ्लिक्स पर। ये एक सुपरहिट मराठी फीचर फिल्म है जो थिएट्रिकली रिलीज हुई थी 2018 में और अब स्ट्रीम हो रही है सितंबर 13, 2020 से। इसको डायरेक्ट किया अभिजीत देशपांडे ने, जिन्होंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं। कहानी है मराठी के स्टेज और फिल्मों के लोकप्रिय सुपरस्टार डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर की, जो अपनी जिद और टैलेंट से एक रेगुलर डेंटिस्ट से मराठी थिएटर के सुपरस्टार बन गए थे। वो पहले स्टार थे जिनकी एंट्री पे नाटकों में सीटियां और तालियां बजती थी, जिनके डायलॉग्स लोगों को याद थे और जिनके स्टाइल की कॉपी नॉर्मल पब्लिक करती थी, और जो अपनी लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शराब और शबाब का शिकार हो गए थे। और फिर किस तरीके से एक सुपरस्टार का राइज और फॉल हुआ, किस तरीके से उनका उत्थान और पतन हुआ, ये बड़ी ही आत्मीयता और गंभीरता से पेश करती है ये 159 मिनट की फिल्म, जिसमें डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर का रोल किया है सुबोध भावे ने, जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है। सह कलाकारों में है प्रसाद ओक, सुमित राघवन, सोनाली कुलकर्णी, वैदेही परशुरामी, सुहास पर्शिकर और मोहन जोशी, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में। बड़ी ही एंगेजिंग और एनलाइटनिंग फिल्म है ये, सदी हुए डायरेक्शन, राइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। गो फॉर इट। तो ये थी फेहरिस्त इस वॉल्यूम के 5+2+1 की। अगर हम इन्हें सम अप करें तो 5 रिकमेंडेड टाइटल्स में 5वें नंबर पर टाइटल था अ डॉग्स जर्नी, सोनी लिव पर। 4थे नंबर पर था तेहरान, एप्पल TV प्लस पर। 3रे नंबर पर था हलाहल, इरोस नाउ पर। 2रे नंबर पर था यूटोपिया, अमेजॉन प्राइम पर। और पहले नंबर पर था इनोला होम्स, नेटफ्लिक्स पर। नॉट रिकमेंडेड टाइटल्स में 2रे नंबर पर था श्री कामदेव प्रसन्न, हंगामा प्ले पर। और पहले नंबर पर था आफत, MX प्लेयर पर। नंबर 1 टाइटल यानी कि बेस्ट टाइटल इस वॉल्यूम का था आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, नेटफ्लिक्स पर। तो इस वॉल्यूम में बस इतना ही। जाने से पहले दरखास्त करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स और रिएक्शंस इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिखना भी ना भूलें। अगले वॉल्यूम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।